मदीना शरीफ जाकर हम रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हाज़िरी देते हैं तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की बारगाह में जब खड़े होते हैं तो हम सरकार के रोज़े की तरफ जब अपना चेहरा करते हैं, मेरी तरफ तवज्जो है जी, जब हम चेहरा करते हैं हमारी पुश्त खाने काबे की तरफ हो जाती है और हमारा चेहरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जानिब हो जाता है। ऐसे होता है ना। अब जब सरकार की बारगाह में सलामी पेश करनी है तो काबा आपकी पुश्त पे आएगा और मदीना शरीफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, सरकार की कब्र, सरकार की तुरबत शरीफ आपके चेहरे के सामने आएगी। लेकिन आप जब हाथ उठाते हैं तो फिर आपको मना किया जाता है, रोका जाता है कि किबला आप काबा आपकी पुश्त पे है, तो लिहाजा ये बेअदबी है। तो मैं जनाबे वाला इन आज 200 साला 100 साला मौलवियों को जवाब देना चाहता हूं। मेरे हाथ में ये किताब है और इनको मालूम होना चाहिए ये किताब वो भी मानते हैं, वहां की मदीना में और मक्का की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में ये किताब मौजूद है। शरा अल्लामा ज़ुरकानी 500 साल पुरानी किताब, यानी 500 साल पुरानी किताब। इसके अंदर से बताने लगा हूं है सरकार से मोहब्बत करने वाले गज के एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुंचे कहते हैं इज़ा सल्लमा अलन नबिय्य याकिफु लिद्दुआए व वजहुहु इलल कब्र शरीफी ला इलल किबलते। फरमाया यहां लिखा है कि जब तुम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलामी पेश करने लगो तो फरमाया तुम खड़े हो जाओ दुआ के लिए और तुम्हारा चेहरा रसूल पाक की कब्र की तरफ हो और तुम्हारी पुश्त में काबा शरीफ हो। फरमाया कि ला इलल किबलते, किबला की तरफ तुम्हारा मुंह ना हो, ला इलल किबलते, किबला की तरफ तुम्हारा मुंह ना हो, तुम्हारा चेहरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत मुबारक की तरफ हो। अब बताएं, ये तो एक हवाला मैं जनाब हवाले से डिगला सब गज क्या कुछ सुभान अल्लाह। हाँ अच्छा, ये भी नाले तत्ता हवाला देता जावा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्हें मदीना से बड़ी मोहब्बत थी, मदीना से बड़ी मोहब्बत थी। वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला मन इस्तता मिनकुम अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा फइन्नी अशफाउ लिमन यमूत बिहा। फरमाया कि जो कोई इस्तिताअत रखता है तुम में से उसे चाहिए कि वो मदीना शरीफ में मरे, उसे वफात मदीना में आए, क्योंकि जो मदीना शरीफ में फोत होगा मरेगा, फरमाया कि सरकार कहते हैं मैं उसकी शफात करूंगा, मैं उसकी शफात करूंगा। समझ शरीफ में आ गई है। अच्छा, अब जब वो मदीना शरीफ पहुंचे, मदीना शरीफ जाए तो किबला आगे ये बाबा जी लिखते हैं सुम्मा यकूल ज़ाहिरो बिहुजूर कल्ब। फरमाया सरकार की बारगाह में हुजूर कल्ब से हाज़िरी दे, हुजूर कल्ब से हाज़िरी दे। वाह खुद बसर व सौतिन, फरमाया अपनी नज़र भी नीचे झुकाए, अपनी आवाज़ को भी पस्त कर दे। व सकून जवारिखा व इतराक, फरमाया अपने जो उसके आज़ाब मुबारक है वो आज़ाब बिल्कुल सकून में हो। और फिर जब ऐसी कंडीशन में हो जाए तो बाबा जी आगे ये लिखते हैं फिर क्या करे। फरमाया फिर वो कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
फिर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैरत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सफ़वत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या काइदल गर्रिल मुहज्जलीन। ये सारा सलातो सलाम लिखा है और उत्थे वंज के सलातो सलाम पढ़े। गज क्या कुन सुभान अल्लाह। अच्छा ए हुण ए जेड़ा ज़ाहिर है ए उत्थे नेड़े वंज के नजरां झुकाए, नजरां झुका के पुरसकून हो के उत्थे वंज के की पढ़े, उत्थे तक खलोनी कोई नहीं देंदा बंदा। वहां जाके पढ़े। मैंने जनाबे वाला आपको ये पुरानी किताब में से दिखाया है। अब मैं एक और किताब का हवाला देना चाहता हूँ, गज क्या कुछ बांधला। ये वाली किताब मुस्तनद किताब और ये वाली किताब जनाबे वाला दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है और उन्हीं के मोतक़िद और मुअय्यद लोग वो भी अपने मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं। और ये किताब है नूरुल इज़ा। क्या किताब है बोले? नूरुल इज़ा। ये नूरुल इज़ा जब बंदा नया नया पढ़ने के लिए मदरसे में जाता है तो ये वाली किताब पढ़ाते हैं। इसी के आगे जब हज का बाब मुकम्मल करते हैं ना ये बुजुर्ग, तो फिर इसके बाद फौरन अगला जो सिलसिला शुरू करते हैं, फरमाते हैं फसल फी ज़ियारतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। फरमाया पहले हज करो, फिर किते जाना? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत करन। अच्छा फिर उत्थे जाओ, उत्थे जाके हाज़री किंज पेश करनी? मुतवज्जिहन इलल कब्र शरीफ। फरमाया रसूल पाक दी कब्र दी तरफ मुतवज्जे हो जाना, कब्र दी तरफ मुतवज्जे हो जाना। फरमाया फताकिफु बिमिक़दार अरबाते अज़्र इन युईदन अनिल मक़सूरति शरीफति। फरमाया कि फिर जालियों से 4 हाथ पीछे खड़ा हो। मसला जनाबे वाला एक बंदा कहना मैं भज के वाज किते जालियां हाथ लागदा, मैं कहा तेन पता ही कोई मसले दा। जालियों से 4 हाथ क्या करे? बोलो ना, पीछे खड़ा हो। 4 हाथ वो पीछे खड़ा हो, जालियों को हाथ लगाना मेरे इमाम ने बताया है। मेरे इमाम ने कहा यह सूये अदब है, ये बेअदबी है, पीछे खड़े हो जाओ। और इसलिए कि सूये अदब इसलिए है क्या ये कम है कि उन्होंने तुझे इतनी थोड़ी सी देर के लिए अपने सामने खड़े होने की जसारत दे दी। खड़े हो जाओ, जितना वक्त मिलता है सलातो सलाम पढ़ो। बार बार वहां पर जनाबे वाला आगे होके जालियों को हाथ न लगाए। फरमाया 4 हाथ पीछे खड़े हो। ये फुक़हा ने सब ने लिखा है। और फिर उसके बाद फरमाया जब जाली से खड़े हो जाए, पीछे हट के 4 हाथ बेगायतिल अदब, फरमाया इंतहाई अदब करते हुए, अदब की इंतहा करते हो ये पीछे खड़ा हो जाए। फिर सुन लो, अब जो फतवा लगाने वाले ये 2 नंबर मुल्ला है, मैं उनके मुंह पे ये इल्मी थप्पड़ मारने लगा हूं। फरमाया उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं मुस्तदबिरल किबला थे। फरमाया किबला को पुष्ट करके खड़ा हो जाए, किबला को पुष्ट करके खड़ा हो जाए, किबला उसके पीछे हो जाए। और फिर फरमाया इस अंदाज से खड़ा हो, फरमा मुहाज़ियन लिरासिन नबिय्य व वजहिल इकराम। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के महाजी आ जाए, वो महाजी आ जाए, बराबर आ जाए। फिर फरमाया मुलाहिज़न नज़रा सईदा इलैका वसिमाहु कलामका। ये मैं नहीं लिख रहा, ये आज का मौलवी नहीं लिख रहा, ये आज का मुफ्ती नहीं लिख रहा है, ये आजकल का कोई कलमदान नहीं लिख रहा, ये पुराने फकीह हैं, पुराने बुजुर्ग हैं। कहते हैं फिर ये तसव्वुर बांध के
तुझ पर वो मोहम्मद लजपाल पाक नजर से देख रहे हैं, वो तुझे देख रहे हैं। फरमाया और जो तू कलाम कर रहा है वसिमाहू कलाम का, और तेरे कलाम को वो सुन रहे हैं, तेरे कलाम को वो सुन रहे हैं। तू जब रोज़े रसूल पे जा तो इस तरह ये ज़हन में ख्याल कर कि वो तुझे देख रहे हैं और तेरा कलाम भी सुन रहे हैं। गज क्या को सुभान अल्लाह। मसले की समझ आ रही है? तुसी की समझते हो भाई असी एवं बरेलवियां थी 11वीं ते 12वीं मनाने सानू पता कोई नहीं। साढ़े बुजुर्गों ने पुरानी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है। ए जनाबे वाला मैं दूजी दलील भी पे कर चल फिर इस तो अगे 11वीं वाला पीर पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी है। आपको फैज मिलता है इमाम हसन की जानिब से भी और फैज मिलता है इमाम हुसैन की जानिब से भी। आप हसनी भी है हुसैनी भी हैं। आपने जनाबे वाला यहाँ जिक्र फरमाया ये सफ़ा नंबर 36 हुनियत तालिबीन गौसे आजम सरकार कहते हैं सुम्मा या तिल कबरा, वो जियारत करने वाला फिर कब्र शरीफ पर आए। कहाँ आए? कब्र शरीफ पे। अब वो लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा, मैं खाली पढ़ के सुना रहा। वल यकुन बिहज़ाइही बैनहु व बैनल किबलते, फरमाया किबला के और कब्र के दरमियान में ये ज़ाहिर आ जाए। ये जियारत करने वाला कहाँ आ जाए? किबला और कब्र के दरमियान में। वह यजअला जिदारल किबलते खल्फा ज़हरिही व कब्र अमामहु तिलका वजहहु, फरमाया कि फिर उसके बाद ये जो किबला की दीवार है ना उसकी पुष्ट के पीछे आ जाए और रसूल पाक की कब्र मुबारक उसके सामने आ जाए। हैं? अब ये किसने लिखा है बोलो? 11वीं वाले पीर ने लिखा है। ये अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी ने लिखा है। कहते हैं कि वो तो जो है रफुल यदैन करते थे। मैंने कहा रफुल यदैन करते थे, उनका अकीदा भी तो ये था ना, उनका अकीदा भी तो ये था। ये समझ आई कोई नहीं आई? अच्छा, उसके बाद एक और किताब, कितना टाइम रह गया जी? है फतावा आलमगीरी। एसचो जनाब सारे फतवा देने ने। फतावा आलमगीरी शरीफ उसके अंदर से पढ़ के सुनाने लगा हूं। गज क्या को सुभान अल्लाह। अच्छा जी जनाबे वाला, ये हज के बाब में आगे पूरा करके वो जियारत के बारे में लिखते हैं कि जियारत कैसे करनी चाहिए। किबला वो लिखते हैं वह याकिफु कमा याकिफु फिस सलात व यतमस्सलु सूरतहुल करीमतल बहिजा फी लहदिही आलिमुम बिही यस्माउ कलामहु, फरमाया कि वो इस तरह खड़ा हो जैसे नमाज में खड़ा हुआ जाता है। जैसे बंदा नमाज में खड़ा होता है सरकार के रोजे के सामने ऐसे खड़ा हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का यूं तसव्वुर करे, रसूलुल्लाह की सूरत का यूं तसव्वुर करे गोया आप lahad में सोते हैं और इसके हाल से वाकिफ भी हैं और ये जो कलाम कर रहा है इसके कलाम को सुनते भी हैं। ये फतावा आलमगीरी उठा के देख लेना है। फतावा आलमगीरी में वहां सरकार देखते भी है कि मेरा जाहिर जो आया है ये कहां से आया है, उन्हें जगह का भी पता है। मैं उन्हें वो भी हवाला देना ए जनाबे वाला किताब एक केड़ी है फतावा आलमगीरी है। अच्छा, एक और किताब इमाम मुल्ला अली कारी, आपने इस पर पूरा भाई रिसाला तहरीर फरमाया हुआ है। ये अब शाफियों का फतवा है। काला इब्न हजर, ये शाफी इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुक़ल्लिद है। इब्न हजर शाफी कहते हैं मा ज़करना मिन अन्नल अफ़दला इस्तिदबारुल क़िबलति व इस्तिक़बालुल वजह शरीफ हुआ मज़हबुना व मज़हबु जमहूरिल उलमा। कहते हैं इब्न हजर कहते हैं अफजल ये है कि किबला पुश्त के पीछे हो रसूलुल्लाह का
कि कब्र मुबारक सामने हो। कहते हैं यही हमारा अकीदा है और यही हमारा मजहब है। समझ जा गई है। फिर अगे थले बड़ी कड़ाका मार दे, थले कड़ाके वाला जवाब दे दे, थले कहते हैं। इसलिए मिसाल पहले मैं थोड़ी सी दे के समझाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त जिंदा थे, जिस वक्त सरकार जिंदा थे और जो सहाबा आपके पास आते थे और सरकार से जब मुलाकात करते थे तो सरकार का चेहरा किबले की जानिब होता, खाने काबे की जानिब होता, और जो सरकार के सामने आकर आगे से सहाबी मुलाकात करता था तो उसकी पुश्त किस जानिब होती थी? दसो ना, किबले की जानिब होती है ना। अब पुश्त किबले की जानिब है तो ये वाले बुजुर्ग लिखते हैं, सुन लो कि हुजूर कब्र में जिंदा है और वो तेरे सारे हालात से वाकिफ है, तेरी सारी बोली जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तेरे सारे अहवाल पे वाकिफ है। इसलिए जरूरी है जैसे जिंदा सरकार थे तो उनको पुष्ट नहीं की जा सकती थी, इस तरह अब सरकार आलम बरज़ख में अब भी उन्हें पुष्ट नहीं की जा सकती है। और फिर आगे दूसरी मिसाल देते हैं, कहते हैं ये इमाम मुल्ला अली कारी, ये कौन है? ये वहां के मुफ्ती आजम है हरम शरीफ के। फिर वहां जो फरमाया मुदर्रिस है, मुदर्रिस जब खाने काबे की जानिब मुंह करके वो दरस दे रहा होता है तो उसे सुनने वाले जो बैठे होते हैं, अब मुदर्रिस का मुंह किस जानिब होता है? खाने काबे की तरफ। और फिर जो सुनने वाले हैं उनका चेहरा किसकी तरफ होता था? मुदर्रिस की तरफ। तो अब ये जो सुनने वाले हैं इनकी पुश्त किधर हुई? खाने काबे की। खाने काबे को इनकी पुश्त हो गई ना। कहते हैं कि जब उस्ताद के अदब में पुश्त नहीं की जा सकती उस्ताद को, तो कहते हैं रसूलुल्लाह के अदब में भी रसूलुल्लाह को पुश्त नहीं की जा सकती है। अब ये इन बुजुर्गों ने लिखा है, इन बुजुर्गों ने लिखा है। किबला बहुत सारे फतावे हैं, बहुत सारे